नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इस समय पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में भोपाल की एक कॉलोनी बड़ी चर्चित है और इस कॉलोनी का नाम है सेंट्रल पार्क। इसलिए चर्चा है क्योंकि ये सेंट्रल पार्क कॉलोनी भोपाल तालाब के किनारे सारे नियमों को घटा बताकर बनाई जा रही है। इसलिए भी चर्चा है कि इस कॉलोनी को बनाने वाले बिल्डर और इसके प्रमोटर के यहाँ जो आय करके छापे पड़े हैं, उसकी आंच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस तक पहुंच रही है। इस कॉलोनी में क्या नियम विरुद्ध हुआ है, इसकी सबसे पहली जो शिकायत की है वो की है भोपाल के एक सामाजिक कार्यकर्ता सतीश नाइक जी ने। हमने आज सतीश नाइक जी को खोज निकाला है और सम्मान सहित अपने स्टूडियो में बुलाया है। हम उनसे समझते हैं कि आखिर आपको क्या दिक्कत थी, आपके पास ऐसी क्या जानकारियां हैं जो आपने शिकायत की। ये सारी कार्रवाई क्या केवल आपकी शिकायत पर हुई है, आगे भविष्य में इस कॉलोनी के बारे में क्या होगा, क्योंकि मैं सतीश नाइक जी से चर्चा के पहले अपने लाखों दर्शकों को बता दूं, इस कॉलोनी में जो रहने आने वाले हैं उनके नाम आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी के दोनों बच्चों के नाम इसमें प्लॉट हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की बहन के नाम से यहाँ प्लॉट है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुदेश राय के नाम से प्लॉट है। मध्य प्रदेश में पूर्व परिवहन मंत्री उमाशंकर गुप्ता की बेटी के नाम से यहाँ प्लॉट है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री अतुल सिंह कंसाना के नाम से यहाँ प्लॉट है। मध्य प्रदेश के पूर्व परिवहन मंत्री और इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक भूपेंद्र सिंह जी के 2 प्लॉट हैं। तो इस तरह के काफ़ी लोग, मतलब आप कह सकते हैं राजनेता भी यहाँ हैं, अधिकारियों के नाम से भी प्लॉट यहाँ हैं। यहाँ पर तमाम सारे भूमाफियाओं के प्लॉट हैं जो भूमाफिया कहलाते हैं क्योंकि ज़मीनों का ही धंधा करते हैं। तो क्या इनका कुछ बिगड़ेगा? क्या इस कॉलोनी को कभी वैधानिकता मिलेगी? ये कॉलोनी बन पाएगी क्या अधूरी ही रहेगी? तमाम सारे मुद्दों पे आज मैं बात करूंगा सतीश नाइक जी से। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने 2022 में सबसे पहले इस कॉलोनी की शिकायत की। आखिर इस कॉलोनी की जानकारी और ये शिकायत की प्रेरणा कैसे मिली? नमस्कार भाई साहब, मुझे आपने आज स्टूडियो में बुलाने का मौका दिया। पहली बात तो ये कि मैं भोपाल शहर के बड़े तालाब और जंगल बचाने के काम में थोड़ा सा मुझे रुचि है और मैं भोपाल शहर की एक लाइफ लाइन है जो है बड़े तालाब, और उसको रामसर साइट का तमगा मिला हुआ है। उसको बचाने का एक मन में लगा रहता है कि कैसे न कैसे इस भोपाल शहर को हम रहें या नहीं रहें पर भोपाल तालाब तो रहे। तो इसको लेके मैं चारों तरफ ऐसे घूमता रहता हूँ। चूँकि मैं स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है, इसके बाद भी मैं जो हूँ जनहित में कुछ अपने लिए, अपने से कुछ ऐसा बन जाए जो जनता के लिए काम आए। उसी तारतम्य में जब उधर सेमनिया गौड़ तरफ गया तो वहाँ पहले घोड़े बनते थे। ऐसा मुझे बचपन में जाता था तो घोड़े बनते थे, घोड़साल थी। फिर पता चला कि वो किसी बिल्डर ने जो है ये ले लिया। तो पता चला कि उसमें कोई बिल्डर है जिसने कुणाल बिल्डर करके उसने ये ले लिया। तो मैंने उसकी जानकारी सूचना के अधिकार में निकाली। सूचना के अधिकार में निकाल के मुझे पता चला कि 20 तालाब, मतलब वो तालाब वहाँ उसके रोड के उस तरफ भी जाता है, पानी भरता है, पर वो तालाब, पूरे तालाब के अंदर ही वो सेंट्रल पार्क के नाम से जो है उसका बोर्ड लगा। वो बोर्ड लगने के बाद जो है कॉलोनी का डेवलपमेंट शुरू हो गया। तो मैंने उसकी शिकायत की। मैं सतीश जी आपको थोड़ा रोक के अपने कैमरामैन को भी इनको बोलूँगा कि वो इसी आपके प्रोग्राम के साथ में ही वो विजुअल जो हमने उससे ली है ड्रोन से, इसी कॉलोनी की, वो भी साथ में दिखाएं। जी जी। तो वहाँ पे जो है काम शुरू हुआ। इसके बाद जो है मैंने उसकी शिकायत की। तो शिकायत मैंने मुख्य सचिव को की, प्रमुख सचिव को की, नगरीय प्रशासन आयुक्तों की, नगर निगम आयुक्तों की, कलेक्टर को की। पर इस शासन में जो अभी वर्तमान में शासन चल रहा है, इसमें मुझे ये लगता है कि आवेदन तो बहुत लोग देते हैं पर सुनवाई कहीं नहीं होती। ये अधिकारी और हमारे नेता जो आज वर्तमान में सत्ताधारी हैं, वो नेताओं का और इन अधिकारियों का ऐसा गठजोड़ है जिसके कारण जो है आप कितनी शिकायत करो। आप 20 तालाब में निर्माण हो रहा है, मैं वो चिल्ला के कई बार मैंने खबर करवाई कि भाई साहब ये गलत हो रहा है। इसके बाद भी मैं व्यक्तिगत रूप से कलेक्टर साहब से मिला, प्रमुख सचिव महोदय से मिला, पर इन्होंने आज तक मेरा कहीं मतलब उसका उल्लेख नहीं किया, ना उसमें कोई कार्रवाई की। मुझे तो अभी पता चला कि वो जब सेंट्रल पार्क में जब कुछ अधिकारियों के यहाँ कुणाल बिल्डर्स के यहाँ छापा पड़ गया और राजेश शर्मा के यहाँ छापा पड़ गया, तब मुझे पता चला कि ये इतना बड़ा मामला है।
इसमें इकबाल सिंह बैस के यहाँ भी मैं मुख्य सचिव थे उस समय आवेदन। मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ, चूंकि आपने आरटीआई में कागज निकाले, तमाम कागजों का अध्ययन किया, उसके बाद में आपने शिकायतें की हैं और लगातार आप संपर्क में हैं, तो इस पूरे मामले में, सेंट्रल पार्क के मामले में है और भोपाल तालाब के किनारे जो परमिशनें मिल रही हैं, इसमें इकबाल सिंह जी की क्या भूमिका है? इसमें मुख्य सचिव महोदय का सीधा बताइए चलता था, लोग बताते थे कि साहब उसमें कुछ नहीं होगा। नगर निगम में गया मैं, नगर निगम से मैंने कहा ये जानकारी के लिए साहब, वो चूंकि बल्लभ भवन का हस्तक्षेप है, मुख्य सचिव महोदय का इकबाल सिंह बैस का हस्तक्षेप है, इसलिए आपको इसमें कुछ आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। फिर मुझे ये लगा कि मुझे ये रिलीफ तभी मिलेगा जब मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, तो मैं इसमें हाई कोर्ट की तैयारी कर रहा हूँ। मैं इसमें बहुत जल्दी एक PIL लगाने वाला हूँ, जो भोज वेटलैंड अथॉरिटी 2017 अधिनियम के अंतर्गत रामसर साइट में जो 250 मीटर का जो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस रखा है उसको लागू करवाना चाहता हूँ। उसको लेके मैं जो हूँ अभी तो वर्तमान में इसमें काम रुकवाना चाहता हूँ, और इसलिए मैं प्रयासरत हूँ कि हाई कोर्ट जाऊँगा और हाई कोर्ट जाके इसमें ये बात रखूँगा कि बड़े तालाब को बचाया जाए, कैसे भी बचाया जाए। एक बात ये भी है कि आप हाई कोर्ट जाएंगे या NGT जाएंगे, क्योंकि ये इसका NGT भी एक तरह से दायरा रहता है कानून के रूप में। नहीं, पर इसमें एक मामला था, एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला था तालाबों को लेके, तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी बड़े तालाब के संबंधित पूरे प्रकरण हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिए। तो एक हाई कोर्ट में एक ऑलरेडी एक याचिका चल रही है बड़े तालाब को लेके, उसी में सभी याचिकाएं क्लब हो जाती, उसी में हमारी ये PIL भी। हम तो वैसे चीफ जस्टिस साहब से ये निवेदन करेंगे कि बहुत बड़ा मामला है और इसको तत्काल इसको अलग से उस पर सुनवाई करके इसमें रिलीफ दिया जाए, भोपाल की जनता के साथ न्याय किया जाए। लेकिन आप जो जा रहे हैं वो केवल सेंट्रल पार्क को लेके जा रहे हैं या पूरा जो तालाब के किनारे 250 मीटर का निर्माण जो उन्होंने बैन किया है उस पूरे मामले को लेके जाएंगे? नहीं, मैं सेंट्रल पार्क मुख्य रहेगा, इसके अलावा जो आसपास जितने भी वहाँ निर्माण हो रहे हैं उनको सबको लेके जाऊंगा मैं। एक अकेला सेंट्रल पार्क तो है ही, सेंट्रल पार्क तो मुख्य है, क्योंकि उससे तो लोगों को दम मिल गया, उससे तो लोगों को कितने वो हो गए कि अब तो किसी से डर ही नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं कि हाँ मैं तो कोई है ही नहीं है। देखिए सतीश भाई, एक बात और है, सेंट्रल पार्क में इतने बड़े बड़े प्रभावी लोग हैं। आपने देखा कि अरुण पांडे जी जो IAS रहे, उनकी पत्नी हैं, उप मुख्यमंत्री की बहन है, उप मुख्यमंत्री के बेटे हैं, मंत्रियों की ज़मीनें हैं, चीफ सेक्रेटरी का वरदस्त, पूर्व चीफ सेक्रेटरी का। इन लोगों से लड़ पाओगे आप, इतने भारी भरकम लोगों से? अब मेरा क्या है, मैं तो किडनी ट्रांसप्लांट वाला व्यक्ति हूँ, और मुझे जितना भी समय दिया है भगवान ने, प्रभु ने जितनी भी सांसें दी हैं, वो कुछ जनता के और लोगों के हित के अच्छे कामों में आ जाएं, तो मैं तो लड़ूंगा और जम के लड़ूंगा, दम के लड़ूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ, और लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा। इनके सबके काले कारनामों का पर्दाफाश भी करता रहूंगा। तो इसमें काले कारनामे क्या हैं? यहाँ तो जमीनी कारोबार है इनका पूरा। नहीं, पर ये पैसा कहाँ से आ रहा है? काले कारनामे करके तो आ रहा है, जो पैसा ये इन्वेस्ट कर रहा है। ये 7,000 रुपये तो इनकम टैक्स ने छापा डाल दिया। 7,000 रुपये स्क्वायर फीट की जमीन बेच रहे हैं आप, जो साली 200-500 रुपये मिलता था, वो 7,000 रुपये स्क्वायर फीट हो गई उस जमीन का रेट। तो ये यार, तो ये बाजार कीमत आप बता रहे हो। इसकी सर्किल रेट क्या है, सरकारी रेट क्या है, पेमेंट एक नंबर में पेमेंट कितने का होता है? नहीं, ये पेमेंट का तो मुझे इतना मतलब आइडिया नहीं है, क्योंकि इसमें वहाँ मैंने पता लगाया, अभी मैं गया था, एक फार्म हाउस किसी ने लिया है, तो मुझे पता चला कि उसने 6 करोड़ रुपया 1 एकड़ जमीन का दिया है, जो नगद दिया है, और रजिस्ट्री में केवल 40-45 लाख रुपए लिखा हुआ है। तो अंतर तो देखो कितना है। हाँ, तो ये काली कमाई ऐसी खप जाती है। यही तो सरकार को और जो इनकम टैक्स वाले इनको पकड़ना चाहिए, पर ये नहीं पकड़ते। वहाँ भी कहीं ना कहीं सेटिंग होती है, हर जगह सेटिंग है आजकल। और ये भी जो अभी छापा पड़ा है, इसमें भी मैं आपको दावे से बता रहा हूँ कि इसमें जो है इनकम टैक्स और लोकायुक्त, इनमें भी सेटिंग होगी, और सेटिंग के बाद सब अपने आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे ये लोग। क्योंकि सतीश भाई, आपने जो मुझे ये दस्तावेज दिए हैं, ये तमाम सारी फाइल आपने शायद TNCP से RTI में निकाली है, इसमें 2 कागज ऐसे लगे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि रामेश्वर शर्मा जी ने शिकायत की है। आपने भी की है, पर रामेश्वर शर्मा जी की शिकायत का उल्लेख है, और रामेश्वर शर्मा ने बड़ी तीखी शिकायतें की हैं। लेकिन क्या कारण है कि छापे पड़े हुए इतने दिन हो गए, आज 15-20 दिन, और इस सेंट्रल पार्क को लेकर रामेश्वर शर्मा जी का ना कोई बयान आया है, ना वो सड़क पे दिखाई दे रहे हैं, ना मैदान में दिखाई दे रहे हैं, ना मीडिया में दिखाई दे रहे हैं। जब रामेश्वर शर्मा जी की शिकायत पे इतनी कार्रवाई हो रही है, तो अब अचानक चुप क्यों हो गए? अब ये तो माननीय विधायक जी के लिए बारे में मैं इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि उन्होंने शिकायत की, और मैंने भी शिकायत की। जब मैंने ये फाइलों का अवलोकन किया, सूचना के अधिकार में गया, तो उनका भी बाकायदे बहुत ऐसा नहीं राजनीतिक प्रेशर हो उनके ऊपर, क्योंकि शिवराज जी के खास थे ये।
हो सकता है ये नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस मामले में, पूरे मामले में उनको बोलना चाहिए था कि ये मैंने भी इसमें शिकायत की थी और इसमें उनको पूरा क्रेडिट मिल जाता, वो तो दूसरे बाबूलाल गौर बन जाते यदि रामेश्वर शर्मा जी आज आ जाए खुल के। आज देखिए, आप माने ना माने, बाबूलाल जी गौर की कमी तो खरती है आज भोपाल शहर को। भोपाल में कोई भी बड़ा मुद्दा होता था, तालाब का मुद्दा हो, सड़क का मुद्दा हो, चौराहे का मुद्दा हो, गौर साहब जिस तरह से लड़ते थे, प्रतिक्रिया देते थे, वो अपनी प्रतिक्रिया हमेशा देते थे और पॉजिटिव देते थे, जनता के हित में देते थे, शहर के हित में देते थे, प्रदेश हित में देते थे। पर इस समय तो अभी ऐसा तो कोई नेता नहीं है जो भोपाल शहर के, वो तो सिर्फ अपना घर देख रहे हैं। तालाब तेजी से मर रहा है और हमारे नेता मौन बैठे हैं। नहीं तो ये ऊपर से चला आ रहा है ना साहब, ऊपर से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इतना बड़ा सब कांड हो गया, ये सब कुछ हो गया है, इसमें एक कोई भी अभी ये अधिकारी, ये नेता ये नहीं बोल रहा है कि हाँ इसमें निष्पक्ष जांच कराएंगे, इसमें इन लोगों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे, कोई बोल ही नहीं रहा है। और आज यदि बाबूलाल गौर और एमएन बुश साहब जिंदे होते तो वो बोलते वो तो, और बोलते तो कार्रवाई भी होती, लोगों को थोड़ा सा डर लगता। अब तो कोई भय नहीं है। सचिव भाई, आप कहाँ तक लड़ोगे? आपने कहा कि मेरी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, चलो ईश्वर आपको एक लंबी उम्र दे, लेकिन कहाँ तक लड़ोगे और कैसे लड़ोगे? इतने बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं। मैं भाई साहब, अभी एक मामला भोपाल का है, मानसरोवर कॉम्प्लेक्स, वो उसको चीफ जस्टिस साहब ने 15 फीट तोड़ने के आर्डर 2018 में दिए थे, हेमंत गुप्ता साहब ने, माननीय चीफ जस्टिस साहब हेमंत गुप्ता जी ने दिए थे। उसमें मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूँ, अभी मैं पूरा डिसमेंटल कराने के लिए लड़ रहा हूँ। तो मैं तो जहाँ तक मेरी ताकत है मैं लड़ूंगा। मुझे थोड़ा सा अच्छा जनहित के काम में थोड़ा सा मुझे बहुत मज़ा आता है, और लोग जो गलत कर रहे हैं उनको ठीक, कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम डर तो हो, भय तो हो किसी चीज़ का कि ये गलत काम करने से कुछ ना कहीं ना परिणाम तो हमें गलत मिलेंगे। इसको लेकर मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ और लड़ता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे सतीश नाइक जी, सामाजिक कार्यकर्ता। उनका कहना है कि बेशक मेरी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, लेकिन इसके बाद भी ईश्वर ने जितनी सांसें दी हैं, मैं बड़े तालाब को बचाने के लिए, शहर की मूलभूत समस्याओं के लिए अंतिम सांस तक लड़ता रहूँगा। हम ईश्वर से कामना करते हैं इन्हें लंबी उम्र दे और ये अपने उद्देश्य में सफल हों। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।